हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टू अचीव। मैं आपका दोस्त अब्दुल वहाब लेकर आया हूँ आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तो उस टाइम तक सी-टेट का नोटिफिकेशन आ चुका था, आउट हो चुका था। वीडियो के लास्ट में बात करेंगे नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की। पहले आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। आज के जब वीडियो है फ्रेंड्स, वो हमारी एक और थ्योरी ऑफ लर्निंग है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इवेन पावलोव ने इसे दिया था। आइए जानते हैं थोड़ा सा इवेन पावलोव के बारे में। इवेन पावलोव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्चुअल में सेलिब्री ग्लैंड्स पर, और उसी पर एक्सपेरिमेंट करते करते इन्होंने ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक कंसेप्ट दिया और फादर ऑफ कंडीशनिंग कंसीडर किए गए। 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। वो नोबेल प्राइज़ इन्हें मेडिकल साइंस के फील्ड में ही मिला। लेकिन एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पहला आदमी जो कुछ हद तक साइकोलॉजी से रिलेटेड था, उसे नोबेल प्राइज़ मिला, वो हमारे इवेन पावलोव हैं। जानते हैं इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसका सेटअप कुछ इस तरीके से था कि इन्होंने कुछ डॉग्स लिए और इन्हें बिल्कुल सील पैक रूम जिसे कहते हैं उसमें रखा। और ये रूम इस तरीके से पैक थे, इस तरीके से बने हुए थे कि जो डॉग्स हैं वो बाहर की चीज़ों को ना तो देख पाएँ ना स्मेल कर पाएँ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर मोमेंट को भी कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पर बांधी। उसके बाद इन्होंने ये करा कि एक ट्यूब डॉग्स के माउथ से निकालकर और कुछ इस तरह का सेटअप बनाकर यहाँ पर जॉइंट कर दी। अब इसमें हो क्या रहा था, यहाँ से जाने के बाद में सलाइवा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था, जिसकी क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते थे। मेजर कर सकते थे और पता लगा सकते थे सलाइवा कितना रिलीज़ हुआ है, कितना सीक्रेट हुआ है। इसके बाद इन्होंने ये सेटअप बनाने के बाद में ये चीज़ें करी, ये स्टेप्स फॉलो किए। इन्होंने क्या किया, पहले डॉग को सीधा फूड दिया। क्या दिया? फूड। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि फूड अगर हमारा स्टिमुलस हो रहा है, फूड स्टिमुलस है, तो उसका रेस्पॉन्स हमारा सलाइवेशन होगा, यानी कि सेक्रेशन ऑफ सलाइवा होगा। इसे इन्होंने कहा अनकंडीशन स्टिमुलस फूड को, जिसके साथ कोई कंडीशन जुड़ी हुई नहीं है। फूड जब भी आएगा, इस डॉग के सामने आएगा जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, उसे कह सकते हैं सलाइवेशन होगा। अगर किसी दूसरे डॉग के पास जाएगा जिस पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी सलाइवेशन होगा। यानी कि फूड को देखकर सलाइवेशन होना, ठीक है, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा होना, इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। अगला इन्होंने क्या किया, एक ट्यूनिंग फोर्क लिया। कुछ लोग यहाँ पर बेल भी कहते हैं, हालांकि कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर ये कहते हैं कि बेल थी वहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में ये एक ट्यूनिंग फोर्क था। इसे इन्होंने बजाया। जाहिर सी बात है इसके लिए डॉग को ये स्पेसिफिक रेस्पॉन्स नहीं देगा, सलाइवेशन होगा नहीं। हो सकता है वो कोई रैंडम रेस्पॉन्स दे, यानी कि उठ के खड़ा हो जाए, उठ के इधर उधर भागे, लेकिन सलाइवेशन बहरहाल नहीं होगा। अगले स्टेप में इन्होंने क्या किया, पहले ट्यूनिंग फोर्क को बजाया, रिंग कराया, या बेल थी तो बेल को रिंग कराया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसे फूड दिया। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? पहले ट्यूनिंग फोर्क से साउंड क्रिएट कराया, साउंड दिया, फिर उसके बाद क्या दिया, उसे फूड दिया। तो यहाँ पर क्या है, उसका सलाइवेशन हुआ। क्लियर? अब इन्होंने इस चीज़ को कई बार रिपीट किया कि ट्यूनिंग फोर्क से साउंड क्रिएट कराया, उसके बाद फूड दिया, सलाइवेशन हुआ, रेस्पॉन्स आया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, फूड को वहाँ से हटा लिया।
जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क को इन्होंने बजाया, फूड नहीं दिया, तो भी सलाइवेशन हुआ, अब इस थ्योरी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू पावलोव, रेस्पॉन्स टू द कंडीशन स्टिमुलस, क्या है पहली चीज़ जो हमें समझनी है, कंडीशन स्टिमुलस बिकम सिमिलर टू अनकंडीशन स्टिमुलस। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है वो समझनी है अनकंडीशन स्टिमुलस, और इसी को पावलोव ने क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग कहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पावलोव ने क्या कहा कि जो रेस्पॉन्स है हमारा कंडीशन स्टिमुलस का, वो सिमिलर हो जाता है, जब हम कंडीशनिंग कराते हैं वो सिमिलर हो जाता है किसके, अनकंडीशन स्टिमुलस के। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एग्जाम्पल में जो डॉग वाला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, या जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डॉग पर, उसमें सलाइवेशन है, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस के लिए भी सलाइवेशन और अनकंडीशन स्टिमुलस के लिए भी सलाइवेशन। ये था इनका कंसेप्ट, ये थी इनकी थ्योरी। बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली टर्म क्या है हमारी, अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस, अब ये अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, कोई भी ऐसा स्टिमुलस जिसके लिए कोई स्पेसिफिक रेस्पॉन्स आए ही आए, ठीक है, और उसके लिए किसी स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत ना पड़े, वो हमारा क्या कहलाता है, अनकंडीशन स्टिमुलस। समझ आया फ्रेंड्स? क्या कहा मैंने, कोई भी ऐसा स्टिमुलस जिसके लिए हर कहीं सिमिलर रेस्पॉन्स आए और उसके लिए स्पेशल कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत भी ना पड़े, वो हमारा क्या कहलाता है, अनकंडीशन स्टिमुलस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करें फूड, देखिए इसमें इतना सारे खाने की चीज़ें हैं, किसी ना किसी को देख के आपका भी सलाइवेशन होना स्टार्ट हो गया होगा, एम आई राइट? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे हैं वाटरमेलन, दिस इज़ माई फेवरेट फ्रूट, और इसे देखते ही मेरा सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो खाने को देखकर सलाइवेशन होगा, ठीक है? ये क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस, और इसका जो रेस्पॉन्स है सलाइवेशन, वो भी क्या कहलाएगा, अनकंडीशन रेस्पॉन्स। सलाइवेशन होगा ही होगा अगर आप हेल्दी हैं, सलाइवेशन नहीं हो रहा है तो फिर जाके अपने डॉक्टर से कंसिडर करिए, ठीक है? आपका डाइजेशन वगैरह सही नहीं चल रहा है, क्लियर? चलिए ये तो खैर मजाक की बात हो गई, लेकिन ये क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस वो स्टिमुलस होगा जिसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है एक स्पेसिफिक रेस्पॉन्स हासिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फूड है ना, या हम कह सकते हैं जो नेचुरल ऐसा स्टिमुलस जिसके लिए कोई नेचुरल रेस्पॉन्स हो। फूड को देखोगे सलाइवेशन होगा, तो ये फूड क्या है, हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस हो गया। आगे हमारा कुछ न्यूट्रल स्टिमुलस है। फॉर एग्जांपल ये रिंगिंग बेल है या ये ट्यूनिंग फोर्क है, इससे जो साउंड क्रिएट होगा हो सकता है इससे कोई रेस्पॉन्स ना दे। फॉर एग्जांपल डॉग के केस में हमने लिया कि जब उन्होंने ट्यूनिंग फोर्क से साउंड क्रिएट किया, किसने, पावलोव ने, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो कोई स्पेसिफिक रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है डॉग, है ना। तो ऐसे स्टिमुलस को जिसके लिए क्या है कोई रेस्पॉन्स ही ना आए, न्यूट्रल स्टिमुलस हम कह देते हैं। अगला हमारा क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस। अब देखिए यहाँ पर कंडीशनड स्टिमुलस समझिए, जैसे ही हम यहाँ से साउंड क्रिएट करेंगे इससे फोर्क से, तो डॉग ये समझेगा कि साउंड क्रिएट हो गया है, इसके बाद अब फूड आएगा, इसके बाद अब क्या है, फूड आएगा। कंडीशन है, वो ये नहीं समझ रहा है कि फोर्क की आवाज़ की वजह से सलाइवेशन नहीं हो रहा है, बल्कि वो क्या समझ रहा है कि फोर्क से साउंड क्रिएट हुआ है, जो सिंबल है इस चीज़ का क्या फूड आने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, सलाइवेशन होगा, ठीक है, रेस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ये रेस्पॉन्स भी किसकी वजह से होगा, फूड की वजह से होगा। और फूड क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस था, इसलिए फूड की वजह से जो सलाइवेशन हो रहा है उसे भी हम क्या कहेंगे, अनकंडीशन रेस्पॉन्स कहेंगे। क्लियर? अभी समझेंगे आगे। तो इसमें कहने का मतलब ये है, इसका जो साउंड है फोर्क का, वो क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है, यानी कि इसकी आवाज़ से सलाइवेशन तभी होगा जब कंडीशन ये हो कि इसके बाद हमारा फूड हमें मिलेगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप समझ आ गया होगा, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जिसे देख के डायरेक्टली सलाइवेशन हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन स्टिमुलस, है ना। और जिसे सुनकर या देखकर हम ये समझ रहे हैं कि अब हमारा वो अनकंडीशनड स्टिमुलस आने वाला है जिसकी वजह से सलाइवेशन होता है। तो ऐसे स्टिमुलस को हम क्या कहते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस या CS कहते हैं। आइए समझ लेते हैं रेस्पॉन्स के बारे में, थोड़ा सिंपल टर्म में हम समझ लेते हैं। देखिए पहले क्या किया था उन्होंने, डायरेक्ट फूड दिया। डायरेक्ट क्या किया, फूड उसे दिया। अब जाहिर सी बात है जब फूड देगा तो क्या होगा हमारा, फूड देने पे जाहिर सी बात है क्या होगा, सलाइवेशन होगा, ठीक है। और इसके लिए किसी स्पेसिफिक क्या कहते हैं, कंडीशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी भी कंडीशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, फूड अनकंडीशन स्टिमुलस हुआ। इसके लिए जो सलाइवेशन हुआ उसे भी हम क्या कहेंगे, अनकंडीशन रेस्पॉन्स या UCR हम कहते हैं। अगला क्या है हमारा, बेल या फोर्क, इसका न्यूट्रल स्टिमुलस अगर है वो एज ए न्यूट्रल स्टिमुलस यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा या फिर रैंडम रेस्पॉन्सेज आएंगे, क्लियर, सलाइवेशन नहीं होगा। अगला क्या है हमारा, बेल, जो हमारा क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है प्लस फूड, ठीक है। पहले बेल बजी फिर उसे फूड दिया गया। बेल क्या है यहाँ पर, कंडीशन स्टिमुलस है, और फूड क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है। यहाँ पर भी सलाइवेशन होगा जिसे हम कहेंगे, यहाँ पर भी सलाइवेशन जो है अनकंडीशन रेस्पॉन्स की तरह ही होगा। क्यों, मैंने अभी बताया कि उसे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसका जो राल निकल रही है, उसका जो सलाइवेशन हो रहा है वो फूड की वजह से हो रहा है, ठीक है, फूड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अनकंडीशन रेस्पॉन्स हो जाएगा, क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पे जब कई बार ये वाला स्टेप फॉलो होगा, कई बार जब ये वाला स्टेप फॉलो होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कि अगर हम फूड नहीं भी दे रहे हैं, फूड हम नहीं भी दे रहे हैं, है ना, खाली फोर्क की आवाज़ जा रही है उसके पास या बेल की आवाज़ जा रही है डॉग के पास, तो क्या होगा हमारा, सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक रेस्पॉन्स मिलेगा जिसे हमने क्या कहा, कंडीशन रेस्पॉन्स कहा या CR कहा, जिसे हमने क्या कहा, कंडीशन रेस्पॉन्स और CR। आई होप चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एक बार फिर चलते हैं थ्योरी की तरफ और समझते हैं हमारी थ्योरी क्या थी। अब आ जाते हैं, इससे समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, बिफोर कंडीशनिंग, और ये वाला भी स्टेप क्या है, बिफोर कंडीशनिंग, यानी कि जब तक कंडीशनिंग नहीं हुई है तब तक क्या है, फूड दे रहे हैं तो सलाइवेशन हो रहा है, फोर्क की आवाज़ आ रही है तो सलाइवेशन नहीं हो रहा है। वेरी सिंपल, आप समझ लीजिए, जब तक कंडीशनिंग नहीं हुई है, फूड दे रहे हैं हम, फूड क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, तो हमारा क्या हो रहा है, सलाइवेशन हो रहा है। यहाँ पर सलाइवेशन क्या है, अनकंडीशन रेस्पॉन्स है, अनकंडीशन रेस्पॉन्स टू अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रेस्पॉन्स टुवर्ड्स अनकंडीशन स्टिमुलस, क्लियर। अगला क्या है हमारा, जब हम बिफोर कंडीशनिंग ट्यूनिंग फोर्क को उससे साउंड क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल स्टिमुलस की तरह काम करेगा, नो कंडीशन रेस्पॉन्स, है ना, कोई सलाइवेशन नहीं होगा, इसे कह सकते हैं हम न्यूट्रल रेस्पॉन्स टुवर्ड्स न्यूट्रल स्टिमुलस। अब क्या है, यहाँ पर कंडीशनिंग हो रही है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं। तो क्या है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग हमारा क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हो रहा है फ्रेंड्स हमारा, देखिए ट्यूनिंग फोर्क से साउंड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और उसके कुछ टाइम बाद हम क्या कर रहे हैं, फूड दे रहे हैं, कुछ टाइम बाद हम क्या कर रहे हैं, उसे फूड दे रहे हैं, तो यहाँ पर सलाइवेशन होगा। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, अनकंडीशन रेस्पॉन्स। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ड्यूरिंग कंडीशन रेस्पॉन्स कैसा होगा, तो वो अनकंडीशन रेस्पॉन्स होगा, ठीक है। क्यों, जब ये समझ लीजिए, जब तक फूड है, सलाइवेशन हो रहा है, तब तक क्या है, रेस्पॉन्स अनकंडीशनली होगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे अब क्या किया, आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग हो गई, अब क्या है, कंडीशनिंग हो गई, तो फूड अगर नहीं भी आया है, ट्यूनिंग फोर्क की आवाज़ इसे गई है, तो इसके पास मैसेज गया कि ट्यूनिंग फोर्क की आवाज़ आ गई है, अब क्या है, खाना आने वाला है, भले ही वो ना आए,
तो क्या है, ट्यूनिंग फोर्क से ही हमारा क्या हो रहा है, सलाइवेशन हो रहा है। तो साउंड ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क हमारा क्या है, यहाँ पर कंडीशनड स्टिमुलस है, और इसका जो रेस्पॉन्स है वो हमारा क्या कहलाएगा, कंडीशनड रेस्पॉन्स कहलाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको रहा है तो कमेंट बॉक्स हमारा खुला है, कमेंट सेक्शन ओपन है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, या इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, या इसके अलावा और भी कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी वेलकम है। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी किसी भी तरह का कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाए। वो क्वेश्चन की फॉर्म में लिया जा सकता है डाउट, या वो फिर आपको डाउट क्लियरिंग सेशन रख के भी क्लियर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ आपको समझ ना आया करे उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लिया जाए, या फिर क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रख लिया जाए। क्वेश्चन जो हम करते भी हैं, कुछ क्वेश्चन हमने किए भी हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस में आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश की जाए। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इससे रिलेटेड। वो फर्स्ट क्या है हमारा, एक्सटिंक्शन। देखिए, सारी टर्म्स ऐसी हैं कि अगर वर्ड्स को आप देख ले रहे हैं तो भी आपका क्या है, डाउट क्लियर हो जाएगा, तो भी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। एक्सटिंक्शन का मतलब यहाँ पर ये होता है ख़त्म हो जाना, विलुप्त हो जाना। अब देखिए, इसे समझिए है क्या। आप देखिए कर क्या रहे हैं यहाँ पर, आफ्टर कंडीशनिंग हो गई, आप क्या कर रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, फूड दे रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप फूड दे रहे हैं, ठीक है। आपको रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है, सलाइवेशन। आपको रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है, सलाइवेशन, ठीक है। अब क्या हो गया, कंडीशनिंग हो गई। क्या हुआ, कंडीशनिंग हो गई। अब आप क्या कर रहे हैं, खाली बेल बजा रहे हैं, फूड नहीं दे रहे हैं, फूड नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है, आपको सलाइवेशन हो जा रहा है। क्लियर। यहाँ क्या है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग आप बेल बजा रहे हैं और फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है, सलाइवेशन आ रहा है। कंडीशनिंग हो गई, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, बेल भी बजा रहे हैं, फूड नहीं दे रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है, सलाइवेशन हो रहा है। एम आई राइट। लेकिन अब क्या होगा, कंडीशनिंग के बाद में अगर आप कुछ टाइम तक बेल बजाते रहें और फूड प्रोवाइड ना कराएं, बेल बजाते रहें, फूड प्रोवाइड ना कराएं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कंडीशनिंग हुई थी, कंडीशनिंग क्या थी हमारी, कि फोर्क की या बेल की आवाज़ सुनकर ही क्या हो रहा था, सलाइवेशन हो रहा था। तो ये सलाइवेशन फिर नहीं होगा, ये सलाइवेशन फिर नहीं होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सटिंक्शन का मतलब ये है कि जो कंडीशनिंग हो गई है, जो हमारा बेल की वजह से सलाइवेशन होना स्टार्ट हुआ है, बेल की आवाज़ सुनकर सलाइवेशन होना स्टार्ट हुआ है, वो अगर कुछ टाइम तक आप फूड प्रोवाइड ना कराएं बेल के बाद में, तो वो क्या होगा, सलाइवेशन रुक जाएगा, कंडीशनिंग जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये कहलाता है हमारा एक्सटिंक्शन। ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सटिंक्शन कहलाता है। आई होप समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, देखिए स्टिमुलस जनरलाइजेशन और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, इसे पहले हम डॉग के एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, फिर एक और एग्जाम्पल देके मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए जनरलाइजेशन होता क्या है, जैसे बेल की आवाज़ आ रही है, फोर्क की आवाज़ आ रही है, ठीक है, उसके बाद फूड आ रहा है, ये क्या है, एक कंडीशन स्टिमुलस, एक कंडीशन रेस्पॉन्स, सलाइवेशन की शक्ल में। अब अगर ऐसा हो जाए कि किसी भी बेल की आवाज़ वो सुने और उसका सलाइवेशन होना स्टार्ट हो जाए, तो इसे हम कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, फॉर एग्जांपल उसने क्या, जो फूड वाली बेल है वो बजाने पे तो सलाइवेशन हो रहा है, लेकिन अगर किसी ने डोरबेल बजाई, डोरबेल रिंग की, डोरबेल बजाई और उसके बाद भी क्या हुआ, उसका सलाइवेशन होना स्टार्ट हो गया, सलाइवेशन हो गया,
उसने ये समझ लिया कि बेल की आवाज़ है या उससे मिलती जुलती आवाज़ है, तो खाना आ रहा होगा, हालांकि यहाँ पर खाना नहीं आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अब क्या है, उसे पता चल गया कि ये डोरबेल बजी थी तो अब फूड नहीं आ रहा है। अब उसे पता चल गया कि ये जो स्पेसिफिक बेल है, ये जो स्पेसिफिक आपका क्या है फोर्क का साउंड है, ये अलग ही है। इसी की वजह से यानी कि वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख ले फोर्क की आवाज़ और जो डोर बेल का साउंड है उसमें, और वो ये समझ जाए कि ये फोर्क वाली आवाज़ आएगी, फोर्क वाला साउंड आएगा तो ही क्या होगा, फूड आएगा। ठीक है, डोर बेल बजेगी तो फूड नहीं आएगा। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक बार जब हम 11th या 12th में थे, है ना, तो 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल, ठीक है, उसमें एक लड़की जो हमारी क्लासमेट थी उसने क्या किया, कॉटन बॉल ली, कॉटन ली और उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाए। ठीक है, इन्हें ब्लैक कलर किया, अब पता नहीं कलर कौन सा लगाया था, ब्लैक कलर किया। और इसके बाद वो होते हैं ना चाशनी, क्या कहते हैं उसे, शीरा, रसगुल्लों का जो होता है वो ग्रेवी टाइप, उसमें इसने इसे डुबोकर रख दिया और अगले दिन स्कूल में ले आई, है ना, बहाना बना के खिलाने के लिए फ्रेंड्स को। अब इसमें क्या हुआ, अभी तक हमारा क्या था, ये स्टिमुलस जनरलाइज था कि अगर काली चीज़ होगी इस साइज़ की और वो शीरे में डूबी होगी तो वो क्या है, हमारा रसगुल्ला होगा। और जाहिर सी बात है, रसगुल्ले देख के क्या हुआ होगा, मुंह में पानी आया होगा, मुंह में पानी आया होगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, जिसने भी देखा उसका सलाइवेशन हुआ और उसने सोचा कि मुझे मिल जाए खाने के लिए, एक दो को उसने दिया भी होगा जो उसके फ्रेंड्स हैं। अब उसमें क्या हुआ, देखिए हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर कॉटन बॉल है तो वो क्या होगा, हल्का रहा होगा, है ना, रसगुल्ले के मुकाबले में हल्का रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दो ने जब खा लिया, पता चल गया, तो अब हमने डिस्क्रिमिनेट किया कि रसगुल्ला होता तो ये थोड़ा भारी होता, ये थोड़ा हल्का है, तो हमारा क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि ये रसगुल्ला ना होकर कॉटन बॉल हो सकती है। तो आई होप इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद में आप समझ गए होंगे कि जनरलाइजेशन क्या है और आप समझ गए होंगे कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है। आप ये भी समझ गए होंगे कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है। अब अगर हम बात करें तो हम तो धोखा खाएंगे नहीं, क्योंकि हमें तो पता चल गई ये चीज़, जिसे हम पहले जनरलाइज हमने कर दिया था, उसे अब हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप अब आप भी जो है इस एग्जाम्पल से, है ना, इस चीज़ को जनरलाइज नहीं करेंगे कि अगर कोई काली चीज़ है, कोई काली चीज़ है तो वो क्या है, गोल है, शीरे में डूबी है, तो वो क्या होगी, हमारी रसगुल्ला होगी। ऐसा नहीं है, इसमें हमें डिस्क्रिमिनेट करना है कि रसगुल्ला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा इसका मतलब ये है कि वो हल्का है। कॉटन बॉल क्या होता है, हल्का होता है। क्लियर, आई होप अब तो आपको समझ में आने वाला होगा। अगर नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। अभी लॉकडाउन में हमारा क्या था, जैसे ही हूटर की आवाज़ आती थी, है ना, तो हम क्या सोचते थे हूटर की आवाज़ आते ही कि ये हमारे क्या है, पुलिस की वैन आ रही है, क्या है, पुलिस की वैन आ रही है। और अगर हम बाहर बैठे हुए होते थे तो क्या होता था, हम भाग के घर में आ जाते थे, है ना। हालांकि ये हो सकता है कि वो हमारा क्या है, किसी एम्बुलेंस का हूटर भी हो सकता था। तो वहाँ पर हूटर को हमने जनरलाइज कर दिया, किसके साथ, सारे हूटर्स को पुलिस वैन के साथ, है ना। अब कंडीशन ये है, बाद में हमने डिस्क्रिमिनेट कर लिया होगा, है ना, कि नहीं भाई हमारी क्या है, खाली वैन नहीं आती है, पुलिस वैन नहीं आती है, एम्बुलेंस भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा स्टिमुलस जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्या है हमारा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, स्पॉन्टेनियस जो तेज़ी से हो जाए, रिकवरी का मतलब वापस हासिल करना, वापस लेना। अब इसमें देखिए है क्या, वो कंडीशनिंग जो यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गई थी, समझ रहे आप, आपने क्या किया था, बेल बजाकर फूड दे रहे थे, है ना, कंडीशनिंग हो रही थी, फिर उसके बाद आपने फूड हटा दिया और आप क्या बेल बजा रहे हैं, तब भी सलाइवेशन हो रहा है, रेस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन होगा क्या, अगर ये प्रोसेस आप थोड़े लंबे टाइम तक जारी रखते हैं
तो रेस्पॉन्स मिलना बंद हो जाएगा, सलाइवेशन होना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर आप महीने 2 महीने बाद या 1-2 हफ्ते बाद दोबारा से करते हैं क्या, बेल बजाते हैं, क्या करते हैं, बेल रिंग कराते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फूड देते हैं, फिर क्या करते हैं, फूड दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो कंडीशन हमारी क्या हो गई थी, जो कंडीशनिंग हमारी एक्सटिंक्ट हो गई थी, वो क्या होगी, रिकवर हो जाएगी, और ये पहले के मुकाबले में जल्दी सलाइवेशन होना स्टार्ट हो जाएगा बेल प्लस फूड के साथ। समझ रहे? वैसे भी जाहिर सी बात है ना, जब पहली बार चीज़ पता चलती है तो उसमें टाइम लगता है, दोबारा जो रिकवरी होगी कंडीशनिंग की वो जल्दी हो जाएगी, दोबारा जल्दी समझ आ जाएगा कि हमारा क्या है, सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बेल बजी है तो फूड आएगा। अगला क्या हमारा टेम्पोरल सीक्वेंस। टेम्पोरल सीक्वेंस में ये समझ लीजिए, जैसे हमारा सीक्वेंस है क्या था, बेल प्लस फूड, हमारी सीक्वेंस क्या है, बेल प्लस फूड। अब मानिए अगर स्टार्टिंग में इसमें हम ड्यूरेशन रख रहे हैं 5 मिनट्स, ड्यूरेशन रख रहे हैं 5 मिनट्स, तो अगर फूड 5 मिनट्स 10 मिनट्स तक मिल रहा है तो हमारा क्या होगा, सलाइवेशन होगा। लेकिन अगर हम इस जो बीच में गैप है इसे कर दे रहे हैं 1 आवर या मोर देन 1 आवर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सलाइवेशन नहीं होगा। यानी कि टेम्पोरल सीक्वेंस का मतलब ये है कि हमें एक तो सीक्वेंस वो ही रखनी है, एक तो सीक्वेंस वो ही रखनी है, एक हमारा टाइम पीरियड वो ही रखना है, एक हमारा क्या है, टाइम पीरियड भी वो ही रखना है जो हमारा क्या है। इसके केस में, पाब्लो के केस में इन्होंने 6 से 8 मिनट टाइम रखा था, है ना, यही टाइम इन्होंने फिक्स रखा हर कहीं। जैसे ही हम इसे बढ़ाएंगे टाइम को तो चांसेस ये हैं कि हमारा सलाइवेशन नहीं होगा। ये है हमारा टेम्पोरल सीक्वेंस। आई होप समझ आ गई होंगी चीज़ें। फिर एक बार कहूँगा कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करिए और बताइए। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर कर दिया जाए, आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दिया जाए। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो नोटिफिकेशन आया है सीटेट का, कुछ लोगों की क्वेरी उससे रिलेटेड है, उस क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ले आया हूँ आपको ये sarkariresult.com, सबसे ज़्यादा फेमस साइट है किसी भी नोटिफिकेशन को देखने की। इस पर आगे हम क्लिक कर लेते हैं, ओपन हो रहा है। इसमें जब हम सरकारी रिजल्ट पर आते हैं तो हमारा आगे ही देखिए दूसरी जो लिंक है, कल ये पहली थी, आज ये दूसरी लिंक हो गई है। इस पर हम चले जाते हैं, इस पर हम चले जाते हैं और देख लेते हैं क्या है हमारा। चलते हैं, खुल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमने लिंक खोल ली है, देखते हैं इस लिंक में क्या है। देखिए ये है 18 सितंबर 2021 को हमारे क्या है 1:55 1:58 PM पर ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। आइए नीचे की तरफ देख लेते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी वो 28 सितंबर 2021 यानी कि आज से स्टार्ट होने वाली हैं। जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 98 अक्टूबर है, ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो हमारी फ़ी पेमेंट की वो 28 अक्टूबर है। एग्ज़ाम डेट की जैसे हमने पहले ही कहा था, क्योंकि CBT होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, इसलिए कुछ दिन चलेगा। और हमने आपको पहले ही बताया था कि अंदाज़ा ये है कि ये मिड दिसंबर से स्टार्ट होकर मिड जनवरी तक जाए। तो देखिए एग्जैक्टली वही डेट से हमारी 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और 13 तक पहुँचा है, यानी कि आपका जो टेस्ट होने वाला है वो 16 से लेकर 13 तक कभी भी हो जाएगा। एक चीज़ और जो बार बार अफवाह फैल रही है कि निगेटिव मार्किंग इस वक्त नहीं है, इस टाइम नहीं है, और आगे भी कोई डिसीजन ऐसा भी CBSE ने नहीं लिया है। दूसरा एक कन्फ्यूज़न
जो सबसे ज़्यादा लोगों को होता है या बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ मैंने देखा है फेसबुक पे भी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या फ़र्स्ट ईयर बीएड अपीयरिंग दे सकता है। तो जो फर्स्ट ईयर बीएड अपीयरिंग है वो भी दे सकता है और पास आउट भी दे सकता है, यानी कि फर्स्ट ईयर बीएड जिसने पास आउट कर लिया है वो भी दे सकता है और जो अपीयरिंग है वो भी दे सकता है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि 1 ईयर बैचलर बीएड जिसने किया है, पहले 1 ईयर में होता था, वो भी दे सकता है। स्पेशल एजुकेशन हो बीएड, स्पेशल एजुकेशन या नॉर्मल बीएड हो, कोई उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आप बीएड में एनरोल्ड हैं तो बिल्कुल आप अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए और टेस्ट को अटैम्प्ट करना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूँ, सीटेट कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सीटेट। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, इसी बात पे आप क्या करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमर बांध लीजिए अपने पढ़ाई करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि कहते हैं खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं और नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ती है। तो खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बढ़ाइए, नॉलेज बांटिए।